ना कुछ तो देंगे। और भगवान ने ध्रुव जी को कहा, आप अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठकर 36,000 वर्ष तक शासन करेंगे और इसके बाद आपको मैं वह ध्रुव पद प्रदान करता हूं जिसकी आज तक किसी को प्राप्ति नहीं हुई। पायौ अचल अनुपम, अनुपम अद्वितीय स्थान भगवान ने ध्रुव को प्रदान कर दिया। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला से। 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। एक बार ध्रुव जी के भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया तो ध्रुव जी बहुत नाराज हुए और उन यक्षों को मारने के लिए गए। बहुत युद्ध हुआ, बहुत सारे यक्षों को ध्रुव जी ने मारा भी। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी को समझाया, जो भगवान के भक्त हैं वो इस प्रकार से कभी क्रोध नहीं करते। यह मार्ग भगवत भक्तों का नहीं है। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानुवर्तिनाम। यह मार्ग जो आपने अपनाया है, यह ऋषिकेश भगवान का जो अनुवर्तन करते हैं उनके लिए यह मार्ग नहीं है। उमाज राम चरण रतो विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देखहीं जगत, निज प्रभु में देखहीं जगत। के ही सन करहीं विरोध। वे सारे संसार को अपने ठाकुर के स्वरूप में ही देखते हैं तो फिर वे किससे विरोध करें। निज प्रभु में देखहीं जगत, के ही सन करहीं विरोध। ध्रुव जी को समझाया। इधर 36,000 वर्ष जब शासन किया ध्रुव जी ने, भगवत पार्षद विमान लेकर के आए हैं। ध्रुव जी संध्या कर रहे थे। कृताभिषेक कृत नित्य मंगलो मुनीन प्रणम्याशिषमभ्यवादयत। कृताभिषेक कृत नित्य मंगलो, जो नित्य कर्म है उसको कर रहे थे। देखिए कितना सुंदर संदेश है। अपने नित्य नैमित्तिक जो धर्म है, कर्म है, उनका परित्याग भगवत प्राप्ति होने के बाद भी नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, लेकिन उन्होंने अपने नित्य कर्म को नहीं छोड़ा, धर्म का परित्याग नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखिए, गाड़ी भले ही कैसी हो, लेकिन यदि उसका सारथी सही है, ड्राइवर ठीक है, चालक उसका सही है, तो उस गाड़ी को सही समय पर और सही लक्ष्य पर पहुंचा देगा। गाड़ी बहुत अच्छी हो, यदि उसका ड्राइवर सही नहीं है, चालक सही नहीं, तो सही समय पर और सटीक लक्ष्य तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गाड़ी से ज्यादा महत्व ड्राइवर का है। यह जीवन भी, यह शरीर भी एक हमको भगवान ने वाहन दिया। अगर हमें सही समय पर
और सटीक लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमको एक कुशल सारथी की आवश्यकता होगी। वह सारथी हमारी गाड़ी कैसी भी हो उसको चलाकर बिल्कुल ठीक लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तो वह सारथी कौन है? किस सारथी का हम आश्रय लें जो सारथी हमें लक्ष्य तक पहुंचा दे? गोस्वामी जी ने लंका कांड में धर्म रथ का वर्णन करते हुए उस सारथी का नाम बताया है। कौन है सारथी? जिस सारथी को हम अंतिम तक पकड़े रहें उसकी गारंटी है हमें समय पर पहुंचाने की। कौन सारथी है? इस भजन सारथी सुजाना, इस भजन सारथी सुजाना, इस भजन सारथी सुजाना, इस भजन सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाना, विरति चर्म सेविता, विरति चर्म संतोष कृपाना, विरति चर्म संतोष मिताना। ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का भजन ही वह कुशल सारथी है जो हमारे इस गाड़ी को लक्ष्य तक पहुंचा देगा, उसको अंतिम समय तक कभी न छोड़े। ध्रुव जी ये संदेश दे रहे हैं। इसलिए भगवत पार्षद आए तब भी नित्य कर्म कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं। भगवत पार्षदों ने कहा चलिए ध्रुव जी को चढ़ाकर जैसे विमान में चलने लगे वैसे ही एक देवी आई और उसने कहा महाराज इस सारे लोक में मेरा आधिपत्य है, मुझको स्वीकार किए बिना इस लोक से कोई जाता नहीं है। वह देवी कौन है? मृत्यु। आप मुझे बिना स्वीकार किए यहां से कैसे जा सकते हैं? आप कृपा करके मेरे मस्तक पर अपना चरण रख दीजिए, मेरी भी महिमा रह जाएगी और आपकी भी महिमा रह जाएगी। ध्रुव जी ने मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात भूतम गृहम, उस मृत्यु के सिर पर अपने चरणों को रखा और इसके बाद फिर विमान में बैठ गए। भगवत भक्त की कितनी महिमा है। मृत्यु के सिर पर पैर रखा महाराज ध्रुव। भगवत धाम को गए। ध्रुव जी के ही वंश में आगे चल के एक राजा अंग हुए। अंग का पुत्र हुआ बेन। वह बेन बहुत दुष्ट प्रकृति का था। रोज राजा के पास पूर्ववासी शिकायत लेकर के आते थे, ये हमारे बच्चों को मार देता है, नाना प्रकार के अशुभ कर्म करता है। राजा अंग ने बहुत समझाया लेकिन बेन माना ही नहीं। तो अंग जी ने अपने राज्य को ही छोड़ दिया, छोड़ करके चले गए। बेन और स्वतंत्र हो गया, पिताजी चले गए। बेन ही बाद में राजा बना और उसने एक नया प्रस्ताव पारित कर दिया। बेन ने कहा मैं राजा हूं, मेरे राज्य में किसी प्रकार का कोई हवन कथा पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित। कोई भी ब्राह्मण यदि पूजा पाठ कराते हमको मिल गया तो समझ लेना खैर नहीं है।
अगर पूजा करनी है तो मेरी करो। बेन ने कहा अगर पूजा करनी है तो मेरी करो, आपकी क्यों करें? उसने कहा देखो राजा के अंगों में सभी देवताओं का निवास होता है। सर्वदेवमयो नृपः। संतों ने देखा कि यह तो विधर्मी राजा है, इसकी सत्ता हमारे धर्म का निर्वहन करने में बाधक बन रही है। खूब समझाया, लेकिन राजा बेन माने ही नहीं। ऋषियों ने कहा, बोले अब यह ऐसे नहीं मानेगा, इसको मारना ही पड़ेगा। बहुत नाराज हुए। हन्यताम हन्यतामेशो पापः प्रकृति दारुणः। यह तो इसकी प्रकृति पापी प्रकृति है, यह पापी प्रकृति का, इसको मारो। और महाराज ऋषियों ने हुम कहा तो उसकी श्वास रुक गई, और फट कहा तो उसके प्राण पखेरु हो गए। बाद में ऋषियों ने सोचा हमने मार तो दिया, लेकिन राज्य का संचालन कौन करेगा? तब उन्होंने उस वेन के जंघा का मंथन किया, जिससे एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम निषाद रखा। बाद में उनके वेन के दाहिने भुजा का मंथन जब किया तो उससे भगवान ही स्वयं पृथु के रूप में पधारे। बोलिए पृथु भगवान की। और महाराज पृथु ने पृथ्वी का ही दोहन किया, गौ बनाकर पृथ्वी को, अपने सारे पुरवासियों को सुखी किया। पृथ्वी को एक बार